नाभि से ऊपर की तरफ आपको दर्द होता है, अचानक होता है, उसके साथ में बहुत सारी उल्टियां होती हैं। तो नाभि के ऊपर का जो एरिया है इसे एपिगेस्ट्रियम कहते हैं, यानी इस एरिया में दर्द हुआ और लगातार आपको उल्टियां होती चली जा रही हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है सिम्टम्स का, जिसको आपको समझने की जरूरत है। इसके जो कारण हैं वो सिंपल हो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण अर्जेंट हो सकते हैं। आज मैं बात करूंगा कि खाने की थैली या इस एरिया में दर्द और उसके साथ बहुत ज्यादा उल्टियां, इसके पीछे क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। अगर आपको लगातार दर्द हो रहा है और लगातार वॉमिटिंग हो रही है तो इसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, इसको साइंटिफिकली समझने की जरूरत है। आप इस चीज को समझिए कि जो आपके खाने की थैली का ये एरिया है या नाभि से ऊपर का ये एरिया है, इसे कहते हैं एपिगेस्ट्रियम। ये जो दर्द है यहां, ये खाने की थैली से हो सकता है। ये बात सही है कि आप कई बार ऐसा समझते हैं कि यहां पर जो दर्द है वो अक्सर एसिडिटी के चलते हैं, एंड आप जो है ना उसको एसिडिटी मान के ही चलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं। कभी कभी ये और सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर यहां पर दर्द है, उसके पैटर्न को समझिए, उसकी सीवियरिटी को समझिए, इन उसके एसोसिएट जो सिम्टम्स हैं उनको पहचानिए। उनसे आपको क्लू मिलेगा कि ये दर्द आपको यहां किस ऑर्गन से आ रहा है। तो इसलिए जो काज है वो मैटर करता है। इसको जस्ट सिंपली एसिडिटी या गैस लेवल करने से आपको एडवांटेज नहीं है। नाउ जो एपिगेस्ट्रियम है, जैसा मैंने कहा कि नाभि से ऊपर का ये वाला जो हिस्सा है जो ब्रेस्ट बोन के नीचे है, इसे कहते हैं। यहां पर जो दर्द आता है वो खाने की थैली से आ सकता है, वो ड्यूडेनम से आ सकता है, वो पेनक्रियास से आ सकता है, इन कभी कभार ये गॉल ब्लैडर से आता है। बहुत रेयरली ये दर्द है कभी हार्ट से भी आ सकता है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन ये सच्चाई है। जो वॉमिटिंग जब होती है, इसके साथ में लगातार उल्टियां होती हैं, तो आपका जो असेसमेंट है और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। नो कॉमन काजेस को एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके खाने की थैली की लाइनिंग में कोई रेडनेस है, कोई गैस्ट्राइटिस है, एसिड के चलते बहुत इरिटेशन में, तो दर्द ज्यादा होगा। अगर आपको खाने की थैली में कोई अल्सर जैसी बीमारी है, यानी पेप्टिक अल्सर है, दर्द ज्यादा होगा। अगर आपको कोई फूड बॉर्न इलनेस है या जिसे आप गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, तो वॉमिटिंग होगी, दर्द भी ज्यादा होगा। अगर आपको कोई गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, चाहे स्टोन ही हो, उसके चलते तो दर्द होगा, बहुत ज्यादा होगा, भयानक होगा। और अगर पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है जिसे पेनकिटाइटिस कहते हैं, तो पेन एंड वॉमिटिंग इज ए वेरी कॉमन कॉम्बिनेशन। तो इन 5 कारणों को ध्यान से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण हैं। अगर हम 100 लोगों को लाइन से खड़ा करें जो यहां पर दर्द और वॉमिटिंग लेके आते हैं, तो 100 में से 90% जो पेशेंट्स हैं इन 5 बीमारियों के कैटेगरी में आते हैं। 10% कारण और भी हो सकते हैं। नो अगर अल्सर सस्पेक्टेड है तो अल्सर को कैसे एक बार समझेंगे, कहीं अल्सर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो यहां जो दर्द होगा उसके साथ बर्निंग सेंसेशन काफी ज्यादा होगा। पेन ऐसा लगेगा जैसे बोरिंग पेन है, अंदर बिल्कुल काटता चला जा रहा है। जो पेन है उसका फूड से रिलेशन हो सकता है। कुछ अल्सर के पेन ऐसे हैं जो खाना खाने से दब जाते हैं, और कुछ अल्सर्स के पेन ऐसे हैं जो खाना खाने से तेज हो जाते हैं। कभी इस अल्सर के साथ में काफी जी मिचलाता है, उल्टियां होती हैं, और उल्टी में खाना भी निकलता है, और बहुत खट्टा खट्टा सड़ा सड़ा मटेरियल भी निकलता है। ध्यान से देखिए, इसके साथ कभी आपकी जो लेटरिन है वो काली हो सकती है। इन जो वॉमिटिंग आपको हो रही है उसमें कभी ब्लड दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा है तो ये इमरजेंसी वार्निंग साइन है, इसको समझने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि दर्द है, उल्टी में खून है या लेटरिन काले रंग की है, तो आपको अर्जेंट मेडिकल असेसमेंट की जरूरत है। नो क्या ये पेनक्रियाटाइटिस का पेन हो सकता है? ये पेनक्रियाटाइटिस का पेन बिल्कुल यहां आता है, एकदम सिग्निफिकेंट पेन है। बहुत पेन ऐसा होगा कि आप हाल बेहाल हो जाएंगे। ये दर्द यहां से पीछे की रीढ़ की तरफ जाता है, रीढ़ की हड्डी में। इसके साथ बहुत ज्यादा उल्टी और बहुत ज्यादा जी मिचलाने की प्रॉब्लम होती है। ये बात सही है कि पेनक्रियाटाइटिस की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जो है ना आधे उन मरीजों को होती है जो रोज रेगुलरली ज्यादा अमाउंट की अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। कभी एक गॉल ब्लैडर में स्टोन के चलते भी होता है। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, बट दीज आर 2 मेन रीजंस। एक सिंपल ब्लड टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड जैसी चीजें इस प्रॉब्लम को पहचान सकती हैं। नो कभी ये जो प्रॉब्लम है गॉल स्टोन के चलते होता है या गॉल ब्लैडर में स्टोन के चलते होता है, ये बहुत सिग्निफिकेंट पेन है। ये अति दर्द होता है, यहां होगा, यहां होगा। ये दर्द पीछे की तरफ या कंधे की तरफ भी जाएगा। मोस्टली ये दर्द रात में होता है 12 बजे के बाद।
यानी आपने 10 बजे खाना खाया, आपने ऑयली फूड खाया, आप सोए 12 बजे, तो आपको 1-1:30 बजे के आसपास दर्द होगा, यानी आपको सोने के 1-1.5 घंटे बाद दर्द होगा, और इसके साथ में बहुत ज्यादा उल्टियां। यूजुअली ये फीमेल्स में स्टोन्स ज्यादा होते हैं जिनकी सेहत अच्छी है या ज्यादा है। तो ये जो टिपिकली गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन है वो यहां आएगा, पीछे जाएगा, इस कंधे में जाएगा, उल्टी कराएगा, एंड मोस्टली नाइट में होगा। नो, देयर आर सर्टेन साइंस जो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि आपको अर्जेंट जो है केयर की जरूरत है। अर्जेंट केयर कब चाहिए? अगर आपका दर्द इतना है कि बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं आ रहा है, तो आपको अर्जेंट मेडिकल केयर की जरूरत है। आपको लगता है कि आपको इतनी वॉमिटिंग हो रही है, एक पानी भी आपको नहीं रुक रहा है, सब बाहर आ रहा है, आपको अर्जेंट अपनी मेडिकल केयर की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि वॉमिटिंग में ब्लड है या आपकी जो लेटन है वो ब्लैक एंड टैरी हो गई है, आपको जो है अर्जेंट मेडिकल केयर की जरूरत है। इस वॉमिटिंग एंड पेन के साथ आपको बुखार है, आपको जॉन्डिस है, आपको फेंटिंग हो रही है, आपको कंफ्यूजन है, तो आपको तुरंत ही मेडिकल केयर की जरूरत है। इसके साथ अगर चेस्ट में प्रेशर है, आपको पसीने पसीने हो रहे हैं, आपकी सांस फूल रही है, तो बिल्कुल कार्डियक रिस्क को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। इसका मतलब सीवियर पेन, इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग, रेड फ्लैग साइंस, अगर ये तीनों हैं तो डिले मत करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए। नो, डॉक्टर क्या करेंगे? आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपका एब्डोमिनेशन का एग्जामिन करेंगे, यानी पेट को एग्जामिन करेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, वो लिवर टेस्ट, पेनक्रियाटिक एंजाइम के टेस्ट वो करेंगे, या अल्ट्रासाउंड या सीटी करके देखेंगे, बट मोस्ट लाइकली एक अपर जीआई एंडोस्कोपी करके देखेंगे इन सेलेक्टेड पेशेंट्स के कहीं कोई अल्सर जैसी बीमारी तो नहीं है। लेकिन जब तक आपको इतनी उल्टियां हो रही हैं, दर्द हो रहा है, तो आप क्या करिए, एक स्मॉल अमाउंट फ्लूइड लेते चले जाइए। स्मॉल सिप्स जो फ्लूइड है, जितना आप टॉलरेट करें उसको जरूर लेते चले जाइए। सेल्फ मेडिकेशन को अननेसेसरी लेने की जरूरत नहीं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करिए। ये एज्यूम मत करिए हर बार कि जो भी दर्द है वो एसिडिटी का ही है। जो दर्द है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आप हर पेन को सिर्फ एसिडिटी, सिर्फ गैस मान के मत चलिए, और मेडिकल असेसमेंट जितना जल्दी हो कराइए। अगर आपके सिम्टम्स ज्यादा हैं, आपकी वॉमिटिंग ज्यादा है, या आपको कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं, इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, जो एपिगैस्ट्रिक पेन है और उल्टियां, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये डायग्नोसिस नहीं है। अगर पेट में ऊपर की तरफ दर्द है और उल्टियां हो रही हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है। इसके जो मोस्टली जो काजेज होते हैं या कारण होते हैं वो ट्रीटेबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डेंजरस कंडीशंस की तरफ इंडिकेट करते हैं, जो शुरू में बिल्कुल सिंपल इंडाइजेशन जैसी लग सकती है। तो इसलिए अगर बहुत ज्यादा दर्द और वॉमिटिंग है तो बहुत ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है कि ये क्या प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रही है। वार्निंग साइंस को पहचानिए, राइट डायग्नोसिस कराइए, और जो काज है उसको ट्रीट कराइए, ताकि इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सके। तो जो ऊपर की तरफ दर्द होता है नाभि से, वास्तव में ये अंदर जो प्रॉब्लम्स है, खाने की थैली, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इस एरिया में प्रॉब्लम का संकेत देती है। कभी कभी हार्ट का पेन यहां आ जाता है। तो अगर आपको यहां पर दर्द है जो अनबेरेबल है, उसके साथ में आपको लगातार उल्टियां होती चली जा रही हैं, तो इसको सिर्फ एसिड या गैस मत समझिए। इस पर ध्यान दीजिए कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जो इस तरह की सिम्टम्स लेके आ रही है, एंड अपने डॉक्टर से बात करिए। जो नाभि के ऊपर दर्द, परसिस्टेंट पेन, बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट, उसके साथ रिकरेंट वॉमिटिंग, इस कॉम्बिनेशन को समझने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लीवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर।